This is 10th lecture on Unit 6 in the course of Discrete Mathematics. तो आज के लेक्चर का हमारा मेन गोल है टू अंडरस्टैंड द शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। तो पहले जस्ट हम इनफॉर्मली देख लेते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम में है किस टाइप की प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। सपोज हमारे पास दो सिटीज़ हैं, एक सिटी ए है, दूसरा सिटी एफ है, और इन बिटवीन बहुत सारे टाउन्स आते हैं जैसे बी, डी, सी एंड ई। अब अगर हमें सिटी ए से लेकर एफ तक अगर जाना है तो हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। हम पहले ए से ले बी मूव करें, बी से डी करें या डी से एफ करें, या दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम ए से लेकर सी तक मूव करें एंड सी से फिर ई की तरफ मूव करें, ई से लेकर एफ, या और भी हम इन बिटवीन में भी बी से लेकर हम ई तक गए और तब एफ तक पहुंचे। और यहाँ पे जो हमने ये नंबर्स लिखा है, ये है कि एक सिटी से दूसरे अगर टाउन तक जाने पे हमें कितना टाइम लगता है। मे बी ए से लेकर बी तक 1 आवर, ए से लेकर सी तक 4 आवर, बी से लेकर सी तक 2 आवर्स। तो अब शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, हमें एक ऐसा रूट फाइंड करना है जिसमें सबसे कम टाइम लगे। ओके, तो शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम में हमारा मेन गोल क्या रहेगा, एक ऐसा पाथ ढूंढना जिसमें हमें सबसे कम टाइम रहे। तो हमारा मेन गोल क्या रहेगा कि जो हमें टाइम लग रहा है ए से लेकर एफ तक पहुंचने पे, उसे कम किया जा सके। ओके, या दूसरा, इस प्रॉब्लम को तुम इस तरीके से भी सोच सकते हो, कुछ कोई एक पर्सन अपना कोई सामान एक सिटी ए से लेकर एफ तक भिजवाना चाहता है। अब उस सिटी तक जाने के बहुत सारे रूट्स हैं और इन रूट्स में उसे डिफरेंट कॉस्ट पड़ रही है। तो वो क्या करना चाहेगा कि अपने सामान को सबसे कम कॉस्ट में भेजना चाहेगा। तो इस केस में हम क्या करना चाहेंगे, हम मिनिमाइज करना चाहेंगे कॉस्ट को ए से लेकर एफ तक। तो ये मेन गोल रहता है शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम में। बट हम अपने कोर्स में किस टाइप की शॉर्टेस्ट पाथ पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे हम दो टाइप्स की शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम देखेंगे। एक प्रॉब्लम तो रहेगी जिसमें एजेस में कोई वेट दिया नहीं होगा, तो जो ये नंबर्स असाइन है इन्हें हम बोलते हैं वेट्स। ओके, कि इस एज में इतना वेट असाइन कर रखा है, जैसे ए से लेकर बी एज में 1 है, बी से लेकर सी वाली एज में कितना वेट है, 2। तो ये ग्राफ है जिसमें हर एज में कुछ ना कुछ वेट है, तो इसे हम बोलते हैं वेटेड ग्राफ। और दूसरे टाइप के ग्राफ कौन से रहते हैं, जिनमें कोई वेट नहीं है। तो हम शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को दो टाइप्स के ग्राफ में पढ़ेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ इन ए ग्राफ विदाउट वेट्स, और सेकंड हमारे पास क्या रहेगा, शॉर्टेस्ट पाथ इन ए वेटेड ग्राफ। ओके, तो वेटेड ग्राफ में क्या है, जहाँ पे एजेज पे कुछ वेट्स असाइन हो। तो पहले अभी हम डिस्कस करेंगे कि वेटेड ग्राफ के लिए क्या रहता है, और इसके लिए हमारे पास क्या रहेगा, सबसे जो एक फेमस एल्गोरिथम है शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने का वेटेड ग्राफ में, जिसे हम बोलते हैं डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम। तो ये नेम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, डाइक्स्ट्रा। ओके, सो दिस इज ए डच नेम। अब हम इस एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा यहाँ पे पहले मेन गोल रहेगा कि पहले सब एल्गोरिथम समझ लें और उसे अपने लैंग्वेज में लिख सकें। सो एट द एंड हम एल्गोरिथम भी देखेंगे, बट अभी के लिए हम ये ट्राई करते हैं कि एल्गोरिथम कैसे अप्लाई करना है ये सीखते हैं। ओके, अभी हम सेम इसी ग्राफ पे अप्लाई करना सीखेंगे कि डाइगस्ट्रा एल्गोरिथम से हम शॉर्टेस्ट पाथ कैसे फाइंड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड दी पाथ विद शॉर्टेस्ट लेंथ। ओके, तो हमें एक शॉर्टेस्ट लेंथ का पाथ फाइंड करना है, बट उसे फाइंड करने से पहले हमें इसका मतलब भी तो पता होना चाहिए कि शॉर्टेस्ट लेंथ का क्या मतलब है। तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, कौन से केस में, वेटेड ग्राफ के केस में। सो नाउ लेट से वी नॉट, ई1, वी1, ई2, वी2 से लेकर से en-1, vn-1, en, vn be a path in a weighted graph G.
तो किसी वेटेड ग्राफ में हमारे पास एक पाथ है P, पता होगा इसमें हर किसी एज का क्या होगा, कुछ ना कुछ वेट होगा। ओके, सो द लेंथ ऑफ द पाथ P इज डिफाइंड एज, तो इसकी हमें लेंथ हम कैसे डिफाइन करेंगे? लेंथ के लिए मे बी हम एल पी यूज कर सकते हैं, एल डिनोट्स फॉर लेंथ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सारी एजेस के वेट्स को ऐड कर देंगे, WE1 WE2 टू WEN। ओके, तो ये क्या आ गया, ये आ गया पाथ लेंथ। सपोज इस एग्जांपल पे अगर हम देखें, हमारे पास एक पाथ क्या है, ए से लेकर हम बी गए, बी से लेकर डी, डी एंड डी से लेकर एफ। तो हम यहाँ पे कैसे मूव कर रहे हैं, अगर तुम देखोगे ए से लेकर बी, बी से लेकर डी एंड डी से लेकर एफ। तो इसकी पाथ लेंथ क्या होगी? सो लेंथ ऑफ द पाथ वो क्या रहेगा, वेट ऑफ द एज ए बी प्लस वेट ऑफ द एज बी कॉमा डी प्लस वेट ऑफ द एज डी कॉमा एफ। तो हमारे पास कितना है 1, बी और डी का वेट कितना है? ओके, तो हम जस्ट इसे 6 ही रखते हैं यहाँ पे। तो बी और डी का वेट है यहाँ पे 6 एंड डी और एफ का वेट कितना है 2। तो यहाँ पे इस पाथ की लेंथ कितनी आ रही है 9। अब इसकी जगह अगर हम कोई और पाथ कंसीडर करें, सपोज हमने कंसीडर किया ए सी ई एंड एफ, तो तुम ट्राई करना कि इस पाथ P1 की लेंथ कितनी होगी। तो इसकी लेंथ कितनी आएगी, 4 + 1 + 7, तो इसकी लेंथ आ रही है 12। तो इस तरीके से हम पाथ की लेंथ निकालते हैं। तो अभी हमारा मेन गोल क्या था, हमारा मेन गोल था कि एक ऐसा पाथ फाइंड करना जिसकी लेंथ क्या हो, सबसे कम हो। तो अब हम डायरेक्टली डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम अप्लाई करना देखेंगे। तो मैं जस्ट तुम्हें इस एल्गोरिथम का कुछ मेन स्टेप बता देता हूँ। तो इसमें हमारा मेन थीम क्या रहेगा, हम पहले सारे वर्टाइसेस को हम कुछ टेम्परेरी वेट्स असाइन कर देते हैं। तो पहला हमारे पास क्या रहेगा, सारी वर्टाइसेस को हम क्या करेंगे, टेम्परेरी वेट्स असाइन करेंगे और उनमें से कुछ वर्टाइसेस का वेट हम क्या कर देंगे, परमानेंट। तो उन्हें हम क्या कर देंगे, अभी हमने किसे असाइन करना है, ये वर्टाइसेस को। तो बहुत सारी बुक्स में तुम देखोगे टेम्परेरी वेट्स को ही कई बार क्या कहा जाता है, लेबल्स। ओके, तो वहाँ पे लिखा मिलेगा तुम्हें टेम्परेरी लेबल्स हम असाइन करते हैं और कुछ वर्टाइसेस को हम परमानेंट लेबल्स असाइन करते हैं। ओके, अब हमारा मेन गोल क्या रहेगा, हर स्टेप पे कुछ वर्टाइसेस को परमानेंट असाइन करते जाना है। और ये प्रोसेस एंड कब होगी, जब हमने एक लास्ट वर्टेक्स को परमानेंट लेबल असाइन कर देंगे। तो आई थिंक अभी ज़्यादातर स्टूडेंट को समझ नहीं आया होगा कि कैसे करना है। तो हम जस्ट एक एग्जांपल लेके चलते हैं जो अभी हमने देखा हुआ था। तो साइड में मैं जस्ट इसका एक ग्राफ दोबारा स्केच कर देता हूँ कि हमें किसका कंप्यूट करना है। तो हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ था, ए बी सी डी ई एंड एफ। तो वेट क्या थी, 1 2 4 6 5 1 एंड 2 3 एंड 7। अब हमें शॉर्टेस्ट पाथ कहाँ से फाइंड करना था, ए से लेकर एफ तक। तो हम क्या करेंगे, पहले एक टेबल बना लेंगे। ओके, तो हमारे पास कौन कौन सी वर्टाइसेस हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ। तो पहले स्टेप पे हम क्या करेंगे, टेम्परेरी वेट्स असाइन करते हैं। तो अगर मुझे ए से लेकर एफ तक मुझे शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, ए को वेट असाइन करते हैं 0, बाकी सबको इन्फिनिटी। ओके, और इस वेट को हम क्या करेंगे, परमानेंट कर देंगे। हम वर्टाइसेस को वेट असाइन कर रहे हैं। ओके, या वर्टाइसेस को हम लेवल असाइन कर रहे हैं, हम साइड में लिख देंगे कि किसका परमानेंट वेट है। तो तुम साइड में क्या कर सकते हो, यहाँ पे टेम्परेरी वेट्स के लिए एक सेट बना सकते हो। तो अभी टेम्परेरी वेट्स किनके पास है, बी सी डी ई एंड एफ। तो हर स्टेप पे ये कम होता जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है, हमें देखने हैं ए के वो नेबर्स जिन पे टेम्परेरी वेट है। तो हम क्या नोट करते हैं, दो नेबर्स ही तो हैं, बी एंड सी। तो इन्हें नया वेट असाइन करेंगे। तो नया वेट असाइन करने का क्या रूल है, हम लेते हैं मिनिमम ऑफ जो अभी इसका करंट वेट है जो है इन्फिनिटी, कॉमा जो ए पे वेट असाइन था, कौन सा वेट असाइन था, 0
प्लस उन्हें कनेक्ट करने वाली एज का वेट विच इज़ 1। तो ये कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास 1। आई होप ये तुम्हें क्लियर होगा। तो अब सी को तुम अब एक बार अपने हिसाब से असाइन करना कि क्या आएगा। ओके, तो मैं जस्ट इन्हें थोड़ा और दूर लिख देता हूँ, मे बी। सो दिस इज सी एंड डी। ओके, तो सी के लिए जो हमारे पास वेट्स रहेगा वो हम कैसे निकालेंगे? व्हाट विल बी दी न्यू वेट फॉर सी? मिनिमम ऑफ इन्फिनिटी कॉमा ए पे जो वेट था प्लस जो एज पे वेट असाइन है। एज पे कितना असाइन है? 4। तो मिनिमम ऑफ इन्फिनिटी कॉमा 4 से कितना आएगा? 4। बाकी सारे हमें क्या रखने हैं? एज इट इज। जिनमें चेंज नहीं आया उन्हें एज इट इज रख दो। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप पे? हर स्टेप पे जिसका वेट मिनिमम है उसे हमें परमानेंट कर देना है। तो यहाँ पे बी का वेट मिनिमम था तो बी को हमने परमानेंट कर दिया। तो अब टेम्परेरी वाला सेट भी तो चेंज हो रहा है साइड में। अब बी परमानेंट हो गया तो टेम्परेरी वेट्स किन पे हैं? सी, डी, ई एंड एफ। ओके, अब हमें क्या करना है? इस स्टेप पे हमने बी को परमानेंट किया था तो अब इसके टेम्परेरी नेबर्स देखने हैं। अब तो अगर हम बी के नेबर्स देखें तो बी के नेबर्स कौन से हैं? एक तो है सी, एक है ई और एक क्या है? डी। अब हम इनमें नया वेट असाइन करेंगे। तो पहले हमारे पास किनके पास वेट था? 0, 1। सी के लिए नया वेट कितना आएगा? सो दिस विल बी मिनिमम ऑफ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? मिनिमम जो इसका करंट वेट है 4 कॉमा जो बी पे वेट कितना था 1 प्लस जो एच की वेट था 3। तो अब मिनिमम ऑफ 4 कॉमा 3 कितना आएगा? 3। अब डी पे कितना जाएगा? दिस विल बी मिनिमम जो अभी वेट था इन्फिनिटी कॉमा बी पे कितना वेट था 1 और जो एच का वेट आ रहा है 6। तो यहाँ पे कितना आ गया? 7। आई होप तुम ई पे निकाल सकते हो। ई पे कितना आएगा? अगर तुम कंप्यूट करोगे तो चेक करना, ई पे आ रहा होगा 6, बाकी फिर इन्फिनिटी। आई होप अभी तक सबको सारे स्टेप्स क्लियर होंगे। अब इस रो में हम देखते हैं कि मिनिमम वेट किसका है टेम्परेरी लेवल्स में? 3 का है तो सी का है। तो सी को हम क्या कर देंगे? परमानेंट। तो जो टेम्परेरी लेवल का सेट है अभी ये भी कम होते गया। अब सी परमानेंट हो गया तो बचा कौन सा है? डी, ई एंड एफ। ओके, अब हम यही फॉलो करते हैं। अब सी परमानेंट हुआ है तो सी के नेबर्स देखना शुरू करते हैं। तो सी के नेबर्स कौन से हैं? सी का तो एक ही नेबर आ रहा है ई, तो ई का ही वेट चेंज होगा। बाकी जितने थे सब एज इट इज। तो परमानेंट वाले को हमने बॉक्स में रखा हुआ है, डी एज इट इज आ जाएगा। ई वाले में कितना चेंज होगा? मिनिमम ऑफ 6 कॉमा सी पे कितना वेट था 3 और प्लस एज लेंथ कितनी आ रही थी 1, तो ये कितना आ गया 4 और इन्फिनिटी वाला तो एज इट इज। अब इस रो में हम देखते हैं मिनिमम कौन सा आ रहा है 4, तो हमने ई को परमानेंट कर दिया। तो साइड में अगर तुम देखोगे अब टेम्परेरी सेट में 2 ही एलिमेंट हैं डी एंड एफ। अब हम और प्रोसेस आगे बढ़ते हैं। ई परमानेंट हो गया तो ई के नेबर्स अब हमें देखने हैं। ई के नेबर्स कौन से हैं? अगर तुम देखोगे तो एक नेबर तो है डी, दूसरा नेबर है एफ। तो अब इन पे नया वेट आएगा। तो हमारे पास वेट्स किन के पे था? 0, 1, 3, 4 ये फिक्स था। अब यहाँ पे क्या आएगा? मिनिमम ऑफ जो करंट वेट है कॉमा ई पे कितना वेट है 4 प्लस एच पे वेट था 3, सो ये आ गया 7। यहाँ पे कितना आएगा? मिनिमम ऑफ कितना था? इन्फिनिटी कॉमा जो ई एन 11, सो इट विल बी 11। तो इस रो में हम देखते हैं मिनिमम कौन सा है 7, इसे हम फिक्स कर देंगे। सो दिस विल बी दी डी। ओके, तो अभी टेम्परेरी का सेट भी तो चेंज हो गया। अब एक ही एलिमेंट बचा है। तो इस रो में क्या होगा? जो डी के नेबर हैं टेम्परेरी उन्हें वेट असाइन कर दो। 0, 1, 3, 7, 4 ये क्या रहेगा? मिनिमम ऑफ 11 कॉमा डी पे जितना वेट था और एच की लेंथ 2, तो ये आ गया 9। अब यहाँ पे एक ही बचा था तो इसे परमानेंट कर दो। अब यहाँ पे क्या आ गया? एफ। तो अब हमारे पास एफ पे लास्ट वेट कितना आ रहा है? 9। सो दिस विल बी द स्मॉलेस्ट पाथ लेंथ। सो देयरफॉर द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ
फ्रॉम ए टू एफ इज 9। तो जब भी हम परमानेंट कर रहे हैं इस वर्टेक्स को, वही वेट आ जाएगा शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ का। आई होप तुम्हें ये आइडिया क्लियर होगा। तो सिंपली हमें क्या करना है, परमानेंट करने हैं और कुछ टेम्परेरी, और हर स्टेप पे किसी न किसी को परमानेंट करते जाना है। तो अगर तुम्हें कोई स्टेप समझ नहीं आया है तो तुम दोबारा थोड़ा मे बी वीडियो को थोड़ा और पीछे जाके देख सकते हो, तो वहाँ से तुम्हें क्लियर होगा। एक तो ये है डाइकस्ट्रास एल्गोरिथम से हम कैसे निकालते हैं। दूसरा, कई बार क्वेश्चन आता है कि ओके तुमने पाथ लेंथ तो निकाल दिया, पर शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं जस्ट तुम्हें आइडिया बताता हूँ। हम लास्ट से बैक ट्रेसिंग करेंगे। हम 9 से शुरू किया, अब हम देखेंगे ये वैल्यू 9 वाली चेंज कब हो रही है। तो हम देखें कि इससे पहले रो पे ही चेंज हो रहा है, वहाँ पे परमानेंट क्या था, डी। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ बनेगा वो तुम कुछ ऐसे लिख सकते हो, एफ डी। अब डी पे हम देखें कि डी की मिनिमम वैल्यू कितनी थी। डी की मिनिमम वैल्यू आ रही थी 7, और अब हम इस कॉलम पे मूव करेंगे और देखेंगे इसकी वैल्यू चेंज कहाँ पे हो रही है। तो हम देख रहे हैं सेकंड वाले यहाँ पे चेंज हो रही है, यहाँ पे परमानेंट कौन सा था, बी। तो हम क्या करेंगे, बी वाले को लिखेंगे उसके बाद, बी। अब बी वाले पे मूव करेंगे और देखेंगे कि बी की वैल्यू कब चेंज हो रही है। इस रो पे 1 था, चेंज कहाँ पे हुआ, पहले पे, वहाँ पे परमानेंट कौन सा था, ए। तो इस तरीके से हमारे पास आया। तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि हमें क्या करना है। जो लास्ट ऐप था जहाँ पे परमानेंट हुआ है वहाँ पे जाना है, फिर हमने उसी कॉलम पे मूव करना है और देखना है उसकी वैल्यू कहाँ पे चेंज हुई। 11 पे चेंज हुई और परमानेंट कौन सा था वहाँ पे, डी। तो हमने डी को लिख दिया। अब डी वाले कॉलम पे मूव किया और चेक किया कि कहाँ पे पर चेंज हुआ था वैल्यू। इस रो पे तो यहाँ पे परमानेंट कौन सा था, बी। तो हमने बी वाला लिख दिया। अब बी से हम आगे गए, कहाँ पे चेंज हो रहा था, ए पे। तो ये हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ आ गया। तो यही है डाइकस्ट्रास एल्गोरिथम। सो नाउ लेट अस डिस्कस द स्टेप्स ऑफ डाइकस्ट्रास एल्गोरिथम। तो यहाँ पे तुम्हें इनपुट में क्या दिया होगा, एक कनेक्टेड वेटेड ग्राफ जी तुम्हें गिवन होगा। तो अगर ग्राफ में सेल्फ लूप्स हैं तो हम उन्हें हटा सकते हैं, ओके, क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। वो पाथ पे कोई, जो हमें शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए उसके लिए कोई रोल प्ले नहीं करते। अब क्वेश्चन है कि अगर पैरेलल एजेस हैं बिटवीन टू वर्टाइसेस, तो हमें क्या करना है, बाकी सारी एजेस को हटा देना है एक्सेप्ट द लीस्ट वेट। तो अगर सपोज मेरे पास कोई दो वर्टाइसेस हैं V1 और V2, उनके बीच में दो एजेस हैं, मे बी सपोज एक है 3 और एक है 5। तो हम क्या करेंगे, 5 वाले को हटा देंगे, सिर्फ 3 वाले को रखेंगे। क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ के लिए अगर मुझे V1 से लेकर V2 तक मूव करना है, तो मैं सबसे लीस्ट लेंथ वाला ही कंसीडर करूँगा। तो ये तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो तुम ध्यान में रख सकते हो। तो डाइकस्ट्रास एल्गोरिथम के आउटपुट में हमें क्या मिलता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट हमें लेंथ मिलती है बिटवीन टू वर्टाइसेस। तो यहाँ पे हमें ए और जेड के बीच में निकालना था, तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट लेंथ। तो पहला स्टेप जस्ट जैसे हमने डिस्कस किया हुआ था कि हम वर्टाइसेस को नई लेबल्स या वेट असाइन करते हैं। So, in the step 1, initially set the starting vertex a permanently with 0। तो e को हमें 0 करना है and L of v equal to infinity for all vertices v is not equal to a। तो उसके अलावा जितनी vertices हैं सबको infinity लेबल या वेट दे देना। ये तुम्हारे पास क्या है, टेम्परेरी लेबल्स या वेट्स का सेट है, टी वाला। अब स्टेप 2 में हमें क्या करना है, सो नाउ लेट यू बी ए वर्टेक्स इन टी, जो टेम्परेरी वेट में है। और किसी स्टेप पे अगर एल यू मिनिमम आ जाता है तो उसी को हमें क्या कर देना था, परमानेंट। जो अभी हम ऊपर इस स्टेप्स में देखे सारे स्टेप्स पे, तो जो टेम्परेरी वाले पे किसी भी स्टेप पे मिनिमम हो रहा था उसे हमने परमानेंट कर देना। तो स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 में जस्ट यही है कि अगर मुझे ए से लेकर जेड तक निकालना था और किसी स्टेप पे अगर मैं जेड को परमानेंट कर देता हूँ तो हम उसी स्टेप पे रुक सकते हैं, हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर जेड परमानेंट नहीं हुआ है, इसका वेट परमानेंट नहीं है, तब हमें आगे प्रोसीड करते जाना है। सो इन द नेक्स्ट स्टेप 4 में क्या रहता है, इसमें यही बताया गया कि हर स्टेप में हमें क्या करना है कि कैसे वेट चेंज करना है, हमें क्या लेना है। तो अगर सपोज यू के साथ वी क्या था, टेम्परेरी वेट असाइन था, तो हमें क्या लेना है, हमें लेना है मिनिमम
ऑफ एल ऑफ वी जो उसका पुराना था, प्लस यू पे जो टेम्परेरी वेट था, प्लस जो एज उन्हें अटैच कर रही थी उनका वेट। तो सपोज हमारे पास हमने यू को परमानेंट कर दिया था, यू का नेबर था वी, और इस एज का वेट था से W1 EW1। तो हमें वी पे नया वेट हमें या नया लेबल कैसे असाइन करना है, एल ऑफ वी कैसे आएगा, दिस विल बी द मिनिमम ऑफ जो नया असाइन आ रहा है जो इसका पुराना था, मे बी एल टिल्डा ऑफ वी कॉमा जो यू का हमने परमानेंट वेट किया हुआ था, प्लस ई ऑफ W1 एच का वेट जो हम यहाँ पे हर स्टेप पे कर रहे थे कि मिनिमम उसके पुराना वाला कॉमा ई पे जो वेट है प्लस एज लेंथ है। तो यही हम हर स्टेप पे करते आए हुए हैं। तो यही इसका स्टेप 4 है एंड स्टेप 5। इसमें हमें क्या कर देना है, हर स्टेप पे जो टेम्परेरी लेवल्स का सेट है वो कम होता जाए। ओके, सो दिस इज द डाइकास्ट्रास एल्गोरिथम। तो हम जस्ट एक एग्जांपल पे और करते हैं जिससे तुम्हें मे बी थोड़ा और क्लैरिटी मिले, और हम देखेंगे कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से तुम इसे कैसे लिख सकते हो। तो अब अगर इस केस में हमें शॉर्टेस्ट पाथ कहाँ से निकालना है ए से लेकर ई तक, तो हमारे पास दो क्वेश्चन होंगे। पहला तो हमारे पास क्वेश्चन रहेगा, पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे किस टाइप का रहता है, फाइंड द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन, यहाँ पे लेंथ होगा या तुम्हें डिस्टेंस लिखा हुआ मिलेगा बिटवीन ए एंड ई, इन दो वर्टाइसेस के बीच में हमें लेंथ निकालनी है। और सेकंड क्या रहेगा, ए शॉर्टेस्ट पाथ जिसकी लेंथ क्या आ रहा है जो अभी हमने मिनिमम निकाला हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक टेबल बना लेंगे पहले जहाँ पे वर्टाइसेस को हम लिख देंगे ए बी सी डी एंड ई। अब हमारे पास 4 ही वर्टाइसेस हैं। तो पहले स्टेप पे क्या रहता था, सबको हमने टेम्परेरी वेट्स या टेम्परेरी लेबल असाइन कर दिए, 0 ए को 0 बाकी सबको इन्फिनिटी। तो पहले को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, परमानेंट कर देंगे ए। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से तुम यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो स्टेप 1। तो ये लिखने से ये क्लियर रहेगा कि तुम्हारे एल्गोरिथम्स के स्टेप्स क्या हैं। तो ये पहला स्टेप हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास फिक्स वर्टेक्स है ए। अब ए के हम क्या देखेंगे, टेम्परेरी नेबर्स, और साइड में तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक सेट बना सकते हो टी जो टेम्परेरी लेबल्स का है, बी सी डी एंड ई। तो यहाँ पे जस्ट मेंशन कर सकते हो सेट ऑफ टेम्परेरी लेबल्स और जिन्हें हम बोल सकते हैं वेट्स। तो टेम्परेरी वेट्स का सेट है। अब हम क्या करेंगे, ए के नेबर्स देखेंगे जिन पे अभी टेम्परेरी वेट है और उन्हें नया वेट असाइन करेंगे। तो कौन से हैं, दो वर्टाइसेस हैं बी एंड सी। तो ए पे तो हमारे पास 0 ही रहा, बी पे कितना आएगा, मिनिमम ऑफ जो उसका करंट है कॉमा ए पे जितना वेट है प्लस जो उसकी एज लेंथ आ रही है 3, सो इट विल बी 3। तो अब सी के केस में कितना आएगा, मिनिमम ऑफ इन्फिनिटी कॉमा जो ए पे वेट था 0 और एज लेंथ आ रही थी 1, सो दिस विल बी 1 एंड ऑल अदर्स आर इन्फिनिटी। अब इस स्टेप पे सबसे मिनिमम लेवल या वेट किसका है, सी का है। तो हम सी को क्या करेंगे, परमानेंट। सो दिस बिकम्स स्टेप 2। तो स्टेप 2 पे कौन सा परमानेंट हुआ है, सी। तो जो अभी टेम्परेरी लेवल का सेट है वो स्टेप 2 में क्या बन जाएगा, बी डी कॉमा ई, क्योंकि सी परमानेंट हो गया था। अब हम क्या करते हैं, सी के टेम्परेरी नेबर्स देखते हैं जिन पे अभी टेम्परेरी वेट है। तो सी के कौन से नेबर्स हैं, हम देखते हैं डी एंड बी। तो इन्हें हम नया वेट असाइन करेंगे। तो 0 तो फिक्स है, 1 भी फिक्स है। बी पे कितना आएगा, मिनिमम जो इसका पहला वेट था कॉमा सी का वेट प्लस सी जो ये एच कनेक्ट करती है इसका वेट। तो इतना कितना आ रहा है, दिस इज 7। तो यहाँ से कितना आ रहा है, मिनिमम 3। अब हम डी के केस में देखते हैं, दिस विल बी मिनिमम ऑफ इन्फिनिटी कॉमा सी का वेट प्लस जो एच कनेक्ट करती है उसका वेट, सो इट विल बी 3 कॉमा इन्फिनिटी। अब हम यहाँ पे नोट करते हैं हमारे पास दो वैल्यूज हैं, तो इनमें से हम कोई भी एक फिक्स करते हैं। सपोज हम बी को फिक्स करके चलते हैं। तो यहाँ पे बी आ गया, सो दिस इज आवर स्टेप 3। अब हम बी के टेम्परेरी नेबर से अगर हम देखें कि कौन कौन से हैं जिन्हें वेट अभी हमने असाइन नहीं कर रखा है, तो हम नोट करते हैं इसका टेम्परेरी नेबर्स हैं ई एंड डी। अब इन्हें हम क्या करेंगे, नए वेट्स असाइन करेंगे। तो अगर
अभी हम लिखें तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या रहेगा 0 3 1 यहाँ पे कितना आएगा तुम चेक करना इसका मिनिमम 3 ही आएगा क्योंकि हम वो पहले असाइन क्योंकि वो लास्ट स्टेप पे क्या आ रहा था मिनिमम आ रहा था। ओके, तो तुम ये चेक कर सकते हो इसका प्रीवियस वेट बी का वेट प्लस बी कनेक्ट करने वाली एज का वेट कॉमा ई के लिए हमारे पास ओके, तो बी का वेट प्लस जो डी को एज कनेक्ट करती है उसका कितना वेट है उसका वेट है 5। सो 3 प्लस 5 सो यू विल नोट दैट यू ऑब्टेन 3 और इसके केस में क्या रहेगा मिनिमम ऑफ इन्फिनिटी कॉमा ई के लिए कितना आ रहा है बी का वेट कितना था 3 एंड ई वाली एज का वेट है 1 सो इट विल बी 4। तो इस केस में तुम नोट करोगे 3 आ गया। तो ऐसे ही अगर तुमने इसे परमानेंट किया होता थर्ड स्टेप पे तो तुम्हें बी परमानेंट हो जाता। ओके, तो इस केस में हम परमानेंट किसे कर रहे हैं डी को। सो दिस वॉज स्टेप 4। ओके, अब हम लास्ट स्टेप पे हमारे पास सिर्फ डी यहाँ पे परमानेंट हो गया तो सिर्फ ई बचा हुआ है तो हम जस्ट उसका वेट देखते हैं। सो व्हाट वी विल ऑब्टेन 0 3 1 डी के ये आ गया। सो दिस विल बी ई के लिए क्या हो गया मिनिमम ऑफ 4 कॉमा डी का वेट प्लस डी जो एच कनेक्ट कर रहा है उसका वेट। तो तुम देखोगे यहाँ पे कितना आ रहा है 7 सो इट विल बी 4। अब यही मिनिमम था तो ये हमने क्या कर दिया परमानेंट ई। ओके, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं जो ई पे जो लास्ट वेट या लेवल आ रहा है वो ई आ रहा है। सो देयरफॉर द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ जो रहेगा पाथ लेंथ हमारे पास आएगा इट विल बी 4 एंड व्हाट विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ। तो उसे हम कंप्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं ई से शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस रो में इसका वेट चेंज हो रहा था। थर्ड रो पे चेंज हो रहा था स्टेप 3 पे वहाँ पे परमानेंट किसे किया था बी को। तो हम क्या करेंगे ई से लेकर बी तक जाएंगे। अब बी वाले पे हम मूव करेंगे तो बी का वेट अब कहाँ पे चेंज हो रहा है पहले रो पे चेंज हो रहा है परमानेंट कौन था ए। तो यहाँ पे हमारे पास पाथ क्या आएगा ए बी ई और तुम चेक कर सकते हो कि क्या इसका वेट इतना ही आ रहा है। तो ए बी ई में हम यहाँ पे क्या नोट करते हैं इसका 3 और 1 4। तो यही लिस्ट है और तुम बाकी तुम कोई भी रूट से जाओ तो यहाँ से कितना आएगा 1 3 एंड देन 10। तो इस तरीके से हम डाइकास्ट्राज एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं। सो आई होप तुम्हें ये क्लियर रहेगा। तो साइड में भी तुम यहाँ पे लिख सकते थे इस स्टेप पे बी परमानेंट हुआ था तो टी क्या बन गया था डी कॉमा ई। इस स्टेप पे डी परमानेंट हुआ था तो टी ई। अब इस लास्ट स्टेज पे टी क्या हो जाता है एम्प्टी सेट। सो आई होप तुम्हें डाइकास्ट्राज एल्गोरिथम क्लियर होगा। सो नाउ वी विल डिस्कस शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम फॉर ग्राफ्स जहाँ पे एजेस का कोई भी वेट ना हो। तो पहले तो क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा कि ऐसे ग्राफ्स के लिए शॉर्टेस्ट पाथ का क्या मतलब है। सपोज हमारे पास एक ये ग्राफ दे रखा है और द टाइम बिंग से ए बी सी डी ई एंड एफ। तो इस ग्राफ में हम देखते हैं कि कोई भी एच का वेट असाइन नहीं है। तो अगर इस एग्जाम्पल पे तुम नोट करोगे तो ए से लेकर एफ तक जाने के हमारे पास बहुत सारे पाथ्स एक तो ये था। दूसरा अगर हम देखें ए से लेकर सी डी से लेकर एफ या एक पाथ हमारे पास क्या है ए से लेकर बी से लेकर डी से लेकर एफ। तो बहुत सारे पाथ हैं तो इनमें से शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं पहले हम शॉर्टेस्ट पाथ डिफाइन कर लेते हैं कि इस टाइप के ग्राफ में क्या रहता है। सो नाउ लेट पी बी ए पाथ। So now let P equal to say V naught E1 V1 E1 से लेकर En माइनस वन वी एन माइनस एंड वी एन। तो ये हमारे पास क्या है एक पाथ दे रखा है। सो नाउ लेट P बी ए पाथ इन ए कनेक्टेड ग्राफ G। ओके, तो यहाँ पे हम कनेक्टेड लेंगे एंड एजेस हैव नो वेट्स नो वेट्स। ओके, then the length of the path P, then the length of the path P इस केस में क्या रहता है is the total number of edges present in P। तो उस पाथ पे जितनी भी एजेस प्रेजेंट होंगी वही पाथ लेंथ आ जाएगी।
सपोज़ हम जस्ट एक पाथ यहाँ पे कंसीडर करते हैं ए, बी, डी एंड एफ। तो हम देखते हैं यहाँ पे कितनी एजेस हैं। तो एक एज ए से लेकर बी को कनेक्ट कर रही है, दूसरी बी से लेकर डी और डी से लेकर एफ। तो इसकी लेंथ कितनी आ रही है? इसकी लेंथ है 3। सपोज़ हम ए से लेकर बी तक मूव किए, बी से लेकर ई, ई से लेकर एफ। तो इसकी पाथ लेंथ कितनी आ रही है? एक एज ये है बी से लेकर, तो इसकी भी पाथ लेंथ कितनी आ रही है? 3। तो इसका कितना रहेगा? एक एज ये, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसकी पाथ लेंथ कितनी आ रही है? 5। तो हमें एक ऐसा पाथ फाइंड करना है जिसकी पाथ लेंथ क्या रहेगी? सबसे कम। तो इसके लिए हमारे पास एक एल्गोरिथम होता है जिसे हम बोलते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च मेथड। इस केस में हम क्या करते हैं, इसका मैं जस्ट तुम्हें आइडिया दे देता हूँ और तुम ये खुद कंप्यूट कर सकते हो। सपोज हमारे पास एक ग्राफ कुछ ऐसे दे रखा हुआ है। ओके, तो सपोज हमें ए से लेकर एफ तक की हमें शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ निकालनी थी। तो इस एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, ए को तो 0 असाइन करते हैं, ए के जितने नेबर्स हैं सबको 1, 1 वाले जितने वर्टाइसेस हैं उनके नेबर्स को 2। तो हम देखेंगे इस पे भी 2 आ जाएगा, इस पे भी 2 आ जाएगा, इस पे भी 2, 2 वाले वर्टाइसेस के नेबर्स को 3। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं 2 का नेबर ये क्या है? 3 और इसका आ रहा है 3। तो जो लास्ट में नंबर असाइन होता है वर्टेक्स को, वही क्या रहता है? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। तो इस केस में शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कितनी आ रही है? वो है 3। ओके, सो आई होप तुम्हें ये क्लियर होगा। ये एल्गोरिथम तुम खुद लिख सकते हो। तो हमें क्या करना है, अगर मुझे ए से लेकर एफ तक निकालना है तो हम क्या असाइन करेंगे? 0, 0 के नेबर्स को 1, 1 वाले जितने वर्टाइसेस हैं उनके नेबर्स को 2, 2 वाले के नेबर्स को 3। और शॉर्टेस्ट पाथ हम कैसे फाइंड करेंगे? एफ 3 था तो हम 2 वाले पे जाएंगे। तो इस केस में सपोज इस वर्टेक्स का नाम था V2, इसका नाम था V1। तो हमने क्या किया, एफ से लेकर 2 लेवल वाले पे गए V2, 2 से लेकर हम 1 लेवल वाले पे जाएंगे दैट इज V1, और 1 से लेकर 0 लेवल वाले पे A। तो ये क्या आ गया? शॉर्टेस्ट पाथ।